पाकिस्तान की खित्ते में अमन के लिए भारत को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। लाचीन में पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान के सैफरीकी इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मसाइल को मुज़ाकरात की मेज़ पर मिल बैठ कर हल करना चाहते हैं। भारत संजीदगी से बात करना चाहता है तो हम भी तैयार हैं। भारत पाकिस्तान का पानी रोकना चाहता है तो ये कभी नहीं होगा। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफलाइन है। बंदोबस्त कर रहे हैं भारत सिंतास माहिती की खिलाफवर्जी न कर सके। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी बाइस इत्मीनान है। उम्मीद है सीज फायर मुस्तकिल अमन में तब्दील किया जाएगा। इसराइल की जानिब से फलस्तीन में खून रेजी काबिल मुसम्मत है। सदर रजब तैयब उर्दवान का अजरबैजान के यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। खित्ते का अमन तबाह करने वालों के खिलाफ खड़े होने का ऐलान। कहा, तुर्किया, पाकिस्तान और अजरबैजान तीन रियासतें मगर एक कौम है। तुर्किया अच्छे और हर तरह के वक्त में अजरबैजान के साथ खड़ा रहेगा। अजरबैजान का पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी का ऐलान। सदर इल्हाम अलियव का सैफरीकी इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान के दरमियान दिफाई शोबे में ताबुन के वसी इम्कानात हैं। तीनों मुल्कों का दिफाई ताबुन इलाकाई इस्तेहकाम के लिए अहम है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी इंतहाई परेशान कुन थी। हमने पाकिस्तान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया, पाकिस्तान की खुलकर हिमायत की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अजरबैजान में वजीर दिफा से मुलाकात। कर्नल जनरल हसनूफ जाकिर असगर से फील्ड मार्शल का खैर मकदम। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के अबूर पर तबादला ख्याल, इलाकाई सलामती, दो तरफा ताउन को मजीद बढ़ाने पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत ताल्लुकात को सराहा। दिफाई ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आज चीन के ज़ेरे इंतज़ाम हांगकांग का दौरा करेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेडिएशन के क़याम की तकरीब में शामिल होंगे। दस्तखत की तकरीब 30 मई को होगी। इसहाक डार खिताब करेंगे। दफ्तर खारजा के मुताबिक IOMED आलमी तनाज़ात के पुरअमन हल का अहम प्लेटफॉर्म है। पाकिस्तान इसके मकासद और अहदाफ की मुकम्मल हिमायत करता है। अमन, सलामती और खुशहाली के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की मुकम्मल पासदारी पर यकीन है। IMF का टैक्स वसूलियां बढ़ाने के लिए बजट में सख्त इकदाम का मुतालबा। सोलर पैनल समेत तमाम इकसाम के टैक्स अस्तना खत्म करने पर जोर। पुरताइश अशिया पर सेल्स टैक्स 25% से बढ़ाने की तजवीज़। टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए सख्त इकदाम सिफारिश कर दी। IMF के मुताबिक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से टैक्स चोरी रोकी जाए, नादहिंदगान के खिलाफ मजीद सख्त एक्शन लिया जाए। पॉइंट ऑफ सेल्स पर टैक्स चोरी का जुर्माना 5 लाख से बढ़ाकर 50 लाख किया जाए। बानी PTI को कोई डील नहीं चाहिए, न टूटे हैं न टूटेंगे। पूरी दुनिया जानती है बानी PTI ने करप्शन नहीं की। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, इंसाफ नापैद हो गया। 26वीं तरमीम आइन की कबर है और अदलिया की बेबसी का मुंह बोलता सबूत है। कौम 47 की हुकूमत सियासी जमात पर जुल्म और बर्बरियत बंद करे। यह हुकूमत ताकत के ज़म में है। ये बानी PTI को मोदी से बड़ा दुश्मन समझती है। गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिकार का गजा में इसराइली मुजालिम फौरी बंद करने का मुतालबा। खिताब में कहा कि गजा में जारी मुजालिम रोकने के लिए अब सिर्फ अल्फाज काफ़ी नहीं, फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी को अमली तौर पर रोकना होगा। इलाके का मुहासरा भी फौरी खत्म किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी की गजा की सूरत हाल पर हक़ाइक़ पर मबनी ब्रीफिंग। बोले, इसराइल के हमलों में अब तक हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। फ़लस्तीनी मंदूब गजा की सूरत हाल बयान करते रो पड़े। कहा, बच्चे भूख से मर रहे हैं, कोई इतना जुल्म कैसे कर सकता है। मकीनों की इस हालत को नहीं देखा जा सकता। इसराइल का जंगी जुनून न थमा। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर लड़ाका तैयारों से बमबारी। मजीद 81 फ़लस्तीनी शहीद, 163 जख्मी। तिहोनी जारहियत से शहदा की तादाद 56,056 हो गई। खुराक के हसूल के लिए इकट्ठे होने वाले फ़लस्तीनियों पर भी गोलाबारी। 3 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। उधर इसराइल का सिना एयरपोर्ट पर हमला। यमनी एयरलाइन का आखिरी तैयारा भी तबाह।
इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा कि वो यमन की बंदरगाहों, एयरपोर्ट्स और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाते रहेंगे। हमास के बीच जवाबी हमले, शुजाइया में 4 इसराइली फौजी हलाक, मुतादिद टैंक तबाह। गजा में इमदाद की फराहमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। फ़रीक़ैन को जंगबंदी पर इत्तफ़ाक़ करना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान के साथ काफ़ी अच्छी बातचीत जारी है, बहुत जल्द डील मुतवक्के है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को ईरान पर किसी मुमकिन हमले के खिलाफ खबरदार कर दिया है। ये बताना मुश्किल है कि रूसी सदर पुतिन जंग खत्म करना चाहते हैं या नहीं। अगर पुतिन कोई खेल खेलते हैं तो उसका अपने अंदाज में जवाब देंगे। ज़रूरत पड़ी तो ज़ेलेंस्की और पुतिन के साथ मुश्तरका मुज़ाकरात करेंगे। और शाहीनों ने पहले T20 में बंगाल टाइगर्स को दबोच लिया। बांग्लादेश को 37 रन से शिकस्त, 202 रन हदफ के ताक़ुब में मेहमान टीम 164 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 201 रन बनाए थे। कप्तान सलमान अली आका 56, शादाब खान 48 और हसन नवाज ने 44 रन की इनिंग्स खेली।